एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की डॉक्टर वर्दा अपने नाम के मानी गुलाब की तरह ही खूबसूरत और नर्म मिजाज थीं। अस्पताल में आने वाले हर मरीज के मुआयने और इलाज के लिए हम वक्त तैयार रहने वाली डॉक्टर वर्दा अपनी सलाहियत और खुश मिजाजी की बदौलत मरीजों में खासी मकबूल थीं। वो 2017 से DHQ अस्पताल एबटाबाद में खिदमत अंजाम दे रही थीं। डॉक्टर बनना वर्दा का बचपन का ख्वाब था। उनके इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उनके वालिद पाक फिजाए के रिटायर्ड मुलाजिम मोहम्मद मुश्ताक खानदान को लेकर अटक से एबटाबाद मुंतकिल हुए थे और बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए यहाँ के निजी कॉलेज में एडमिशन करवाया। डॉक्टर वर्दा के वालिद ने रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने पर लगा दी। बाप ने उम्र भर की जमा पूंजी से बेटी को डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन वर्दा की जमा पूंजी ही उसकी जान ले गई। डॉक्टर वर्दा ने जिस दोस्त को बहन समझकर इस पर एतमाद किया, वो लालच में अंधी हो गई। डॉक्टर वर्दा के कत्ल के दिलखराश वाक़ की इब्तदा होती है 2 साल कबल यानी 2023 से, जब डॉक्टर वर्दा ने दुबई जाने से पहले अपना 67 तोला सोना अपने बचपन की दोस्त रिदा के पास अमानतन रखवाया। साथ में डॉक्टर वर्दा ने रिदा से ये भी कहा कि तुम बचपन की दोस्त ही नहीं बहन हो, अपने किसी भी रिश्तेदार से ज्यादा तुम पर एतमाद करती हूँ। जब वापस लौटूंगी तो अपनी अमानत वापस ले लूंगी। लेकिन शायद मासूम डॉक्टर वर्दा इस माशरे की थी ही नहीं। उसे इंसानों के लालच में अंधे होने का पता नहीं था। मोहम्मद मुश्ताक ने 5 दिसंबर को एबटाबाद के थाने में अपनी बेटी डॉक्टर वर्दा के अगवा की एक FIR दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि बेटी ने 18 अक्टूबर 2023 को 67 तोला सोने के जेवरात अपनी करीबी दोस्त रिदा के पास रखवाए। 3 माह कबल बेटी वापस पाकिस्तान आई। जब दोस्त से जेवरात की वापसी का मुतालबा किया तो वो मुसलसल टाल मटोल करती रही। यही दोस्त 4 दिसंबर की सुबह 11 बजे बेटी को साथ ले गई, लेकिन जब काफी वक्त गुजरने पर वर्दा वापस नहीं आई तो उसे मोबाइल नंबर पर राब्ता किया, लेकिन वर्दा का फोन भी बंद मिला। मुसलसल मोबाइल बंद रहने पर जब वर्दा की दोस्त रिदा से बात हुई तो उसने बताया डॉक्टर वर्दा तलाई जेवरात लेने के बाद वापस चली गई है। कई घंटा राब्ता न होने पर वालिद मोहम्मद मुश्ताक ने पुलिस स्टेशन का रुख किया और बेटी के लापता होने से मुतालिक आगाह किया। मुकदमा दर्ज होते ही मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया। DPO एबटाबाद हारून रशीद कहते हैं डॉक्टर वर्दा के अगवा की इत्तला वाक़या होने के बाद 8 घंटे बाद की गई, जिसके फौरी बाद केस की तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस हुकाम कहते हैं मकतूला अपनी दोस्त मुलजिमा रिदा के साथ अस्पताल से अपनी मर्जी से गई, जो CCTV फुटेज से भी वाज़ेह होता है। इब्तदाई तौर पर मुलजिमा रिदा ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर वर्दा इससे जेवरात लेने के बाद वापस चली गई थी, जिसके बाद से उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। लेकिन रिदा के इस बयान ने तफ्तीशी अफसरान को शक में डाल दिया, इसीलिए पुलिस ने अगला कदम उठाया। इसके बाद पुलिस ने इर्द गिर्द के इलाकों की CCTV फुटेज का जायजा लिया। फुटेज से एक गाड़ी के जेर तामीर घर में दाखिल होने और 10 मिनट बाद वापस जाने का पता चला, जिस पर यह जेर तामीर घर मशकूक लगा और वहां तलाशी लेने का फैसला किया गया। तफ्तीशी टीम के मशकूक घर पहुंचने पर पता चला कि ये घर एक मुलाजिम तामीर करवा रहा है, जिसका डॉक्टर वर्दा की दोस्त रिदा के साथ करीबी राब्ता है। ये वो लम्हा था जब तफ्तीश पहली बार असल हकीकत के करीब पहुंची। पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाती गई और जदीद तरीकों से तफ्तीश आगे बढ़ाने पर एक मुश्तबा नंबर तक रसाई हासिल की। इस मुलाजिम से जब तफ्तीश की गई तो उसने डॉक्टर वर्दा को कत्ल के बाद दफनाने का इंकशाफ किया। पुलिस अफसर कहते हैं कि मुलजिमा डॉक्टर वर्दा को जेर तामीर घर लाई, जहां पहले से 3 मुलजिम मौजूद थे, जिनमें से एक उजरती कातिल और 2 रिदा के शौहर के कारोबारी मुलाजिम थे। मुलजिमा रिदा अपनी दोस्त डॉक्टर वर्दा को मुलजिमों के पास छोड़कर वहां से चली गई। मुलजिमान ने 10 से 15 मिनट में फंदा लगाकर मकतूला को कत्ल किया और लाश को अपनी गाड़ी में रखकर दफनाने ले गए। कत्ल और दफनाने की सारी कार्रवाई तकरीबन 1 घंटे में मुकम्मल की गई। एतराफ के बाद अगला मरला सबसे कठिन था, लाश की तलाश। मुलजिमों ने डॉक्टर वर्दा की लाश ठंडियानी में दफनाने का इंकशाफ किया। मुलजिम की निशानदही पर लाश बरामद की गई और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। खातून मुलजिमा और इसके 2 साथियों का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिमांड हासिल कर लिया गया है, जबकि उजरती कातिल शमरेज अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर 67 तोला जेवरात कहाँ गए, और इस सवाल का जवाब मजीद चौंका देने वाला है। DPO हारून रशीद कहते हैं मुलजिमा ने तफ्तीशकारों को बताया कि इसने सोना बैंक में रखवा कर
50 लाख रुपए कर्ज लिया, क्योंकि उसके खानदान को कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन जब डॉक्टर वर्दा का दुबई से आने के बाद जेवर वापस लेने का तकाजा मुसलसल बढ़ा और मामला सामने आने लगा, तो शोहर के कारोबारी 2 मुलाजमीन के साथ मिलकर डॉक्टर वर्दा का कत्ल का मंसूबा बनाया। डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने खैबर पख्तूनख्वा भर में रैलियां निकाली और कत्ल केस में अदालती तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। डॉक्टर वर्दा को आहों और सिसकियों के दरमियान सुपुर्दे खाक कर दिया गया। साथ ही डॉक्टर्स और अस्पताल का अमला मुसलसल फातह ख्वानी के लिए पहुंच रहा है। डॉक्टर वर्दा तो इस दुनिया से रुखसत हो गईं, लेकिन उनके 2 मासूम बच्चे आज भी दरवाजे पर अपनी मां की वापसी के मुंतजिर हैं। ये सानिया न सिर्फ एक खानदान की जिंदगी बदल गया, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि कभी कभार सबसे कारी ज़र्ब वही लोग लगाते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और इंसानी लालच इस भरोसे को लम्हों में रेजा रेजा कर देती है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।